निर्गमन की किताब 7 अध्याय का 1 आयत ये कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर एलोहिम ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। ओह माय गुडनेस, यहाँ पर मूसा भी एलोहिम बन गया। ओह, कम से कम मूसा को तो छोड़ देते। मूसा को भी तुमने नहीं छोड़े, मूसा को भी तुमने 3 टुकड़ों में बांट दिए। बेचारा माँ की कोख से एक ही व्यक्ति जन्मा था, उससे 3 व्यक्ति बना दिए। यहाँ पर जो मूसा का जो आर्ग्यूमेंट लेकर आया है दैट वाज वेरी सिली, और मुझे पता है ये कहाँ से लिखा है, मुझे अच्छे से पता है ये कहाँ से उठा के लिखा है। जो मुस्लिम्स के और एथियस्ट के और काफ़ी सारे आज हिंदुत्ववादी के जो बहुत ही चहीते एक रबाए हैं, तोविया सिंगर, उनका आर्ग्यूमेंट है, वहाँ से उठा कर लेकर आए हैं। और ये सारे पुराने आर्ग्यूमेंट है मेरे भाई, आंसू निकल जाएंगे मेरे इन सारे आर्ग्यूमेंट को देख देख कर कि इतना बेकार आर्ग्यूमेंट डिबेट्स में भी लोग नहीं लेकर आते हैं। अच्छा हुआ उन्होंने उस दिन नहीं लेकर आए। तो मूसा को उन्होंने कहा कि एलोहिम कह दिया, माँ के कोख से एक निकला, उसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। होल्ड ऑन, चिल, रिलैक्स रिलैक्स। लेकर आए। तो मूसा को उन्होंने कहा कि बांट दिया। होल्ड ऑन, चिल, रिलैक्स रिलैक्स। माफ़ी चाहूँगा, बीच में इंटरनेट बार बार बंद हो जा रहा है, मेरा पैर लग के ही, बिकॉज वायर सब पैरों के बीच में है। सॉरी। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है या फिर अभी भी मैं ऑफलाइन हूँ? ओके, अभी आवाज़ आ रही है ना शायद से? ठीक है, ओके। सो यहाँ पर भाई साहब को एलोहिम शब्द से आपत्ति हो गई जब मैंने इस्तेमाल किया। एलोहिम शब्द जो है उससे हम प्लूरैलिटी को समझ सकते हैं, तो ये आगे साबित करने की कोशिश करेंगे कि एलोहिम शब्द से प्लूरैलिटी नहीं आती है। उसके काउंटर में उन्होंने मूसा को लेकर आया। अब यहाँ पर इसका आंसर एकदम सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा और हारून को जो है क्या बना दिया, एक एलोहिम बना दिया। जब हम एलोहिम शब्द कहते हैं बाइबल में, ठीक है, एक स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कहाँ गया? एक चार्ट जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप बाद में इसको जाकर स्टडी कर लेना, ठीक है? ठीक है, देखते हैं चार्ट को ओपन करके, मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये जो स्क्रीन में जो चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, याहवे एलोहिम प्लूरल वाली जो बात है, इसको पढ़ लेना। ये जो एलोहिम है, याहवे एलोहिम, ये बाइबल में कितने बार इस्तेमाल किया है? 2599, 221 बार किसके लिए इस्तेमाल किया है? 201 इतने टाइम किसके लिए इस्तेमाल किया है? जजेस के लिए इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिलो भाई आगे खुद वो आर्ग्यूमेंट को लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो एलोहिम शब्द है वो सिर्फ खुदा के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बाइबल में राजाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जब यीशु मसीह बात कर रहे थे फरीसी से, आपको याद है एक भजन संहिता से वो कोट करते हैं? नहीं याद आया? ठीक है, कोई बात नहीं, याद करने की कोशिश कीजिए। तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि राजाओं के लिए भी एलोहिम शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैं तुझे फिरौन के लिए एलोहिम ठहराऊंगा और तेरा भाई हारून को नबी ठहराऊंगा, जरा सोच कर देखिए, मूसा जब जाके फिरौन के सामने खड़े होंगे अपने आप को एलोहिम बनाकर, क्या फिरौन को इतना अक्ल नहीं होगा ये बात को समझने के लिए कि मूसा 1 टुकड़ा है 3 टुकड़ा है, या फिर मूसा माँ के गर्भ से 1 टुकड़ा 3 टुकड़ा निकला है? ये सोच जो है सिलू भाई के दिमाग में इंटरनेट से आई है। लेकिन जब हम उस कॉन्टेक्स्ट में जाके पढ़ते हैं, फिरौन के सामने जब जाके मूसा खड़ा हुआ और बताया होगा कि मैं परमेश्वर ने मुझे एलोहिम ठहराया है तुम्हारे घराने के ऊपर, रिस्की बात है। फिरौन अपने आप को एलोहिम समझता है, फिरौन अपने आप को खुदा समझता है, और उनके बहुत सारे खुदा हैं, और एलोहिम प्लूरल गॉड्स को दर्शाते। ये हिब्रू स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं, और इसके ऊपर मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जरा सोच कर देखो, जब परमेश्वर ने मूसा को ये कहा होगा मैं तुझे एलोहिम ठहराऊंगा, क्या मूसा ने परमेश्वर से उलटकर ये सवाल पूछा, मैं तो एक ही हूँ, आप एलोहिम मुझे क्यों बोल रहे हो, इतने सारे गॉड्स? या फिर मैं फिरौन के सामने जाके खड़े रहूँगा, फिरौन मुझे बोलेगा अरे एक ही आदमी खड़ा है तो गॉड्स है? इसके 2 इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन नंबर वन, मूसा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मूसा जो है यहोवा परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एलोहिम है। अब ये एलोहिम का जो कन्फ्यूजन है उसको मैं क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो एलोहिम को प्रस्तुत कर रहे हैं जो एलोहिम अस्तित्व में एक है और व्यक्तित्व में अनेक है।
जब परमेश्वर ने मूसा को एलोहिम ठहराया, क्या परमेश्वर मूसा को वो एलोहिम के नजरिए से ठहराएंगे जो कि उस समय में मिस्र देश के लोग एलोहिम को समझते थे? गॉड्स, बहुत सारे गॉड्स, जैसे मैंने आपको ये चार्ट बताया उसमें जाके देख लीजिए कितने बार गॉड्स के लिए इस्तेमाल किया है। ये सारी चीज़ें आपको हिब्रू में मिल जाएंगी। थोड़ा सा हिब्रू क्लास, ब्रदर अभी थोड़े टाइम में मेरा हिब्रू क्लास लेंगे। थोड़े टाइम पहले उन्होंने इंग्लिश क्लास लिया, अब मेरी हिब्रू क्लास लेंगे, लेने दीजिए। तो यहाँ पर परमेश्वर जब मूसा को कह रहे थे कि मैं तुझे एलोहिम बनाऊंगा, तो वहाँ पर एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये भी है कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, तुझे सबसे मैजेस्टिक बनाऊंगा, क्योंकि एलोहिम शब्द उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि एलोहिम शब्द का मीनिंग समझना है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एलोहिम को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया। खुद आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन खुद रेफ्यूट हो जाएंगे, वो भी देखना। तो जब परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं तुझे एलोहिम ठहराऊंगा, मूसा को अंडरस्टैंडिंग था कि परमेश्वर मुझे वो एलोहिम के जैसा नहीं ठहरा रहे जो बहुत सारे खुदा हैं। और फिरौन को भी ये पता चला जब मूसा अपने आप को एलोहिम के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वो उन सारे भगवानों को दर्शा रहा नहीं है, वो इस परमेश्वर को दर्शा रहा है जो अस्तित्व में एक है लेकिन व्यक्तित्व में यहाँ पर बीच बीच में मेरा इंटरनेट जो है पॉज हो जाता है, क्या करूं मैं? ओह गॉड, ऑलमोस्ट एंड में आ गए हैं हम डिस्कशन के। क्या आपको आवाज आ रही है? बहुत ज़्यादा लाइव था क्या मैं, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एलोहिम का कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बीच बीच में इंटरप्शन के कारण मेरा फ्लो भी जो है कट रहा है, बट ऑल प्रेजेस टू गॉड कि हम इसको फिनिश करके आज का प्रोग्राम एंड करेंगे। तो यहाँ पर एलोहिम ये जो शब्द है ये प्लूरल है। ये हिब्रू बाइबल हिब्रू स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं, एक बेसिक हिब्रू बोलने वाला भी जानता है। एलोहिम के अलावा जो दूसरे जो शब्द हैं जो सिंगुलैरिटी को दर्शाती है वो क्या क्या है? वो एलोहा भी है और एल भी है। क्या एलोहा ये शब्द परमेश्वर के लिए कहीं और इस्तेमाल किया गया है? ऑफ कोर्स यस। व्यवस्था विवरण 32वें अध्याय में वचन 15 से 17, हबक्कुक 3 अध्याय वचन 3 में भी इस्तेमाल किया गया है। जो सिंगुलर फॉर्म जो बाइबल में इस्तेमाल किया गया है एलोहा और एल, बाइबल में जो मैंने चार्ट आपको बताया, बाइबल में वहाँ पर कम से कम 250 बार ही इस्तेमाल किया गया। लेकिन एलोहिम ये जो शब्द है याहवे के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, राजाओं के लिए इस्तेमाल किया गया और बहुत सारे भगवानों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा 2500 बार। तो अगर बिब्लिकल ऑथर को, मूसा को, बाइबल राइटर्स को अगर परमेश्वर एक ही है, अस्तित्व और व्यक्तित्व में एक ही है ये दिखाना था, तो वो एल या फिर एलोहा ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। इस्तेमाल किया है लेकिन कम से कम 250 जगह पे, लेकिन 2500 से भी ज़्यादा जगह में, 2500 2599 या कुछ तो दिखाना मैंने स्क्रीन पर चार्ट में, उतने जगह पे एलोहिम परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो क्यों ऐसा किया है? क्यों? समझिए, जब पुराने नियम में हम जाते हैं मिस्र के लोगों के बीच में, इजिप्शियन लोगों के बीच में, उनको एलोहिम का कॉन्सेप्ट पता था, बहुत सारे भगवानों को वो मानते थे। 10 प्लेग्स का वीडियो देखा है आपने मेरा? नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें मैंने 10 भगवानों को जज करते हुए परमेश्वर ने उस विपत्तियों को लाया करके मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो बहुत सारे गॉड्स हैं, तो उनके बीच में मूसा क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहेंगे? मूसा देखिए वहां पर उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन में ये भी लिख सकते थे, आदि में परमेश्वर ने, हिंदी सिंपल है ना, सो ही कुड हैव रिटन इन द बिगिनिंग, एलोहिम लिखने के बजाय इन द बिगिनिंग शुरू में एलोहा ने या फिर एल ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर लिखने वाले मूसा को भी पता है, बिब्लिकल राइटर्स को भी पता है एलोहिम शब्द प्लूरैलिटी है, लेकिन वो प्लूरैलिटी को क्या कर रहे हैं, आगे चलकर सिंगुलैरिटी के साथ जोड़ भी रहे हैं। जैसे कि हमने उत्पत्ति 1:26 में भी देखा और उत्पत्ति 9:6 में भी हम देख रहे थे शायद से, है ना, वहां पर सिंगुलैरिटी दिख रही है। सिंगुलैरिटी किस चीज की है? सिंगुलैरिटी बीइंग की है। सो एलोहिम वो सिंगुलर बीइंग को दर्शाती है, और एट द सेम टाइम डेफिनेशन में जो एलोहिम प्लूरैलिटी को दर्शाती है वो प्लूरल पर्सन को क्यों नहीं दर्शा सकती है? ये सिंपल ग्रामर है, हिब्रू का बच्चा भी, जो हिब्रू सीखा हुआ ये बच्चा भी समझा सकता है। तो जो परमेश्वर मूसा को भेज रहे हैं फिर उनके पास, वो अपने अस्तित्व को प्रस्तुत करने वाला एक रिप्रेजेंटेटिव ही भेजेंगे। सो जब परमेश्वर का अस्तित्व का रिप्रेजेंटेशन ये है कि अस्तित्व में एक, व्यक्तित्व में 3, तो मूसा जो उस याहवे परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनके बिहाफ में वो फिरौन के सामने जाके खड़ा होता है एलोहिम बनकर। वो मूसा नहीं है, वो मूसा परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। मूसा के द्वारा परमेश्वर बात कर रहे हैं। फिर आप हारून को बीच में क्यों लेकर आए? क्योंकि हम पढ़ते हैं मूसा बात नहीं कर रहा है ना, परमेश्वर क्या कर रहा है, हारून के द्वारा मूसा से बातें कर रहे हैं।
सॉरी, हारून के द्वारा ही लोगों से बात करें ना, हारून उनके बीच में मीडिएटर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मूसा है, हारून है, परमेश्वर है। आप इसको इस एंगल पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी प्लूरल 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 लोग देख पा रहे हो। तो मैंने आपको कई सारे एंगल बताया। नंबर 1, वहाँ पर परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं एलोहिम बनाऊंगा, तो मूसा ने ये नहीं कहा कि मैं तो एक आदमी हूँ, माँ के कोख से एक निकला, मुझे 3 टुकड़ों में क्यों बांट लो। मूसा ने नहीं कहा। फिरौन ने भी मिसअंडरस्टैंड नहीं किया, हारून ने भी मिसअंडरस्टैंड नहीं किया। चौथी बात, वहाँ पर इतने सारे भगवानों के बीच में जो एलोहिम बहुत सारे गॉड होते हैं, यहोवा परमेश्वर एलोहिम अस्तित्व में एक है, व्यक्तित्व में अनेक है, इसलिए उस एलोहिम शब्द को इस्तेमाल किया। उस परमेश्वर को प्रस्तुत करने वाला, प्रेजेंट करने वाला जब मूसा जा रहा है, तो अपने आप को एलोहिम प्रेजेंट करने में क्या प्रॉब्लम है। तो यही जो है उस वचन का अर्थ है निर्गमन का। तो यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और सिंपल सी बात है। जैसे अगर हिब्रू राइटर्स को यही लिखना था कि परमेश्वर एलोहिम प्लूरल नहीं है, तो एल या एलोहा ये शब्द को इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन क्या बाइबल में कहीं और भी जो है एलोहिम एल ये दोनों शब्द इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया गया है? एलोहिम परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको, ध्यान से सुनिए। क्या बाइबल में एलोहिम ये शब्द यहोवा के लिए इस्तेमाल किया गया और साथ साथ में एलोहिम ये शब्द अनेक गॉड, अनेक भगवानों को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है? चलिए मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये हम पढ़ेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ध्यान से इस चीज़ को देखना, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा स्क्रीन करता हूँ, ध्यान से देखिए। मेरा चेहरा छुप जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा इसको देखिए। आज हिब्रू क्लास हो जाए। सिलू भाई को लगता है कि हमको इंग्लिश नहीं आती है, तो कोई बात नहीं है। तो ये रेफरेंस हमको मिलता है उत्पत्ति की किताब 35वां अध्याय वचन 1 से लेकर 7, ठीक है। उत्पत्ति आप हिंदी में ले लेना, उत्पत्ति की किताब 35वां अध्याय वचन 1 से लेकर 7। अब मुझे पता नहीं आपके स्क्रीन पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन पूरा स्क्रीन करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, बड़ा करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। ओके, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बस हो गया भैया, इससे ज़्यादा नहीं भैया, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम हो जाओ। 200% किसने बोला? 10% ही सच्चे प्रचारक हैं, तुम 200% में क्यों जा रहे हो? ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको पढ़ने से पहले सिलू भाई का आर्ग्यूमेंट, ठीक है इसको पढ़ लेते हैं। चलो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ एंड इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, आप इंग्लिश बाइबल को अपने हाथ में रख लीजिएगा, ठीक है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। देन गॉड सेड टू जेकब गो अप टू बेथेल एंड सेटल देयर एंड बिल्ड एन ऑल्टर there to God who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं याकूब से? उठ जा, बेतेल में जा, वहाँ पर सेटल हो जा और परमेश्वर के लिए वहाँ पर वेदी बना जो तेरे सामने अपने आप को प्रस्तुत किया जब अपने भाई एसाव से तू डर के भाग रहा था। तो यहाँ पर गॉड कितने बार ये 2 शब्द आया है? 2 बार, राइट। द गॉड सेड टू जेकब गो अप टू बेतेल, परमेश्वर ने याकूब से कहा तू बेतेल के पास जा और जाकर परमेश्वर के लिए तू क्या कर, वहाँ पर एक वेदी बना। आप देखिए, थोड़ा सा हिब्रू की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? एंड एलोहिम, ठीक है। तो एलोहिम लिखा है। आप बोलोगे हाँ ब्रदर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आगे पढ़ते जाइए। एलोहिम सेड अनटू याकूब अराइज गो अप टू बेथएल एंड ड्वेल देयर एंड मेक देयर एन ऑल्टर अनटू एल। देखा, यहाँ पर पहले लिखा है गॉड के लिए एलोहिम, यहाँ पर पहले लिखा है यहोवा के लिए एलोहिम, और वही यहोवा के लिए वेदी बांधने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? एल लिखा है। तो एलोहिम और एल इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आगे आपको ये बताने जा रहा हूँ, एलोहिम अनेक गॉड्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एलोहिम ये जो शब्द है वो गॉड्स यानी कि प्लूरल फॉर्म के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी अध्याय उसी वचन में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए उसी दूसरे वचन में क्या लिखा है? सो जेकब सेड टू हिज हाउस होल्ड, याकूब ने अपने घराने से ये कहा, एंड टू ऑल दोज हु वर विथ हिम, उसके साथ जितने भी लोग थे, गेट रिड ऑफ द फॉरेन गॉड्स, अपने पास से जो दूसरे भगवान हैं, हिंदी में पढ़ लेना, मेरे पास हिंदी अभी ट्रांसलेशन ओपन नहीं है, वहां पर क्या लिखा है? गेट रीड ऑफ द फॉरेन गॉड्स, तुम्हारे पास जो दूसरे भगवान हैं उनसे क्या करो? तुम पीछा छुड़ाओ, उन्हें दूर कर दो। कौन सा वचन था? दूसरा वचन। चलिए अब उसको हिब्रू में देखते हैं। देन याकूब सेड टू अनटू हिज हाउस होल्ड एंड टू ऑल दैट were with him, put away the strange, रुको, क्या है? The strange
द स्ट्रेंज पढ़ा आपने, क्या लिखा है? द स्ट्रेंज एलोहिम। वाह, क्या लिखा है? एलोहिम। तो यहाँ पर फॉल्स गॉड्स लिखा है ना इंग्लिश ट्रांसलेशन में। हिंदी में क्या लिखा है? चलिए हिंदी को भी एक बार मैं ओपन करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्या है हमारा? जेनेसिस 35। चलिए जेनेसिस 35, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है, लेट हो रहा है चलेगा, लेकिन सीखने लायक बात है ना यहाँ पर। जेनेसिस 35 हिंदी बाइबल, हिंदी बाइबल खुल जा भैया। लेकिन यहाँ पर हिंदी बाइबल का ट्रांसलेशन आई एम नॉट प्रेटी श्योर कितना होने वाला है। वी मे बी डिसअपॉइंटेड ऑल्सो, हम निराश भी हो सकते हैं यहाँ पर आने वाले हिंदी बाइबल ट्रांसलेशन से। बट एनीवेज लेट्स रीड। उत्पत्ति 35वां अध्याय। जो लोग देख रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया चीज़ देख रहे हैं, जिनको मैंने ये सेमिनार में भी नहीं सिखाया था। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने याकूब से कहा, ठीक है, बेतेल नगर को जाओ और वहां बस जाओ और वहां उपासना की वेदी बनाओ, परमेश्वर को याद करो। 2 बार परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर परमेश्वर। और हमने यहाँ पर हिब्रू में क्या देखा? हिब्रू में देखा एक बार परमेश्वर के लिए एलोहिम लिखा है और एक बार परमेश्वर के लिए एल लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं दूसरा वचन। इसलिए याकूब ने अपने परिवारों, अपने सभी सेवकों से कहा, लकड़ी और धातु के बने झूठे देवता तुम लोगों के पास हैं, उन्हें नष्ट कर दो। देख रहे हैं, देवता प्लूरल बहुवचन। यहीं पर हम हिब्रू में भी वही देख रहे हैं, उनके लिए भी क्या इस्तेमाल किया गया है? एलोहिम, ये शब्द इस्तेमाल किया गया, राइट। तो आप सोच सकते हो कि ब्रदर ये एलोहिम फॉरेन गॉड्स यानी फॉल्स गॉड्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यहोवा के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम कैसे समझे? वहां पर याकूब को कोई दिक्कत नहीं आई, हिब्रू राइटर्स को कोई दिक्कत नहीं आई, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे वहां पर किसी को दिक्कत नहीं आई, फरीसियों को कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आज जिनको हिंदी, इंग्लिश, ओडिया नहीं आता है वो हिब्रू में स्कॉलर बनेंगे थोड़े टाइम में, आप देखिए उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। एलोहिम ओ ब्रदर फ्रांसिस करके कहेंगे, लेकिन आप देख रहे हो। बस इतना ही नहीं, आगे और पढ़िए, आगे और रेफरेंसेस है उसी वचन में, मैं आपको और भी दिखाऊंगा कि फिर भी जो है उसी अध्याय में 3रे वचन में और 4थे वचन में यहोवा के लिए भी एलोहिम इस्तेमाल किया है और अनेक भगवानों के लिए भी एलोहिम इस्तेमाल किया है। चलिए एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। वहां पर देखिए 4था वचन में, 3रा वचन में आते हैं, हम लोग इस जगह को छोड़ देंगे और बेतेल को जाएंगे, उस जगह में अपने परमेश्वर के लिए, ठीक है। अपना परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर। 3रा वचन में उसको हिब्रू में देखते हैं, कौन है ये? 3रा अध्याय में 3रा वचन में, Let us arise and go up to Bethel and I will make there an altar unto El। एल, एलोहिम नहीं लिखा है, एल लिखा है, ठीक है। कैसे इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है देखा। फिर आगे पढ़िए, उसी 3रे वचन को कंटिन्यू करते हैं। ये वही परमेश्वर है जो मेरे कष्टों के समय में मेरी सहायता की, ठीक है। अब आगे देखिए उसमें क्या लिखा है 3रे वचन में, unto Hail who answered me in the day of my distress and was with me in the way in the which I went, ठीक है, वहां पर लिखा है। अब 4थे वचन में आते हैं। 4थे वचन में लिखा है, इसलिए लोगों के पास जो झूठे देवता थे, झूठे देवता, क्या लिखा है झूठे देवता के लिए? एंड दे गेव याकूब ऑल द स्ट्रेंज एलोहिम। स्ट्रेंज एलोहिम, एलोहिम इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ऐसे ही 7वें वचन तक पढ़ते जाओगे ना मेरे भाई, कितने बार आपको एल एलोहिम दिखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एलोहिम है, ये यहोवा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप 6ठे वचन में आ जाइए। 6ठे वचन में भी 7वें वचन में भी आपको एलोहिम दिख रहा है। तो इस 1 से लेकर 7 वचन में आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एलोहिम ये जो शब्द है प्लूरालिटी के लिए इस्तेमाल किया गया है, गॉड्स, और दूसरे भगवानों के लिए भी देवता के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो भाई को हिब्रू नहीं पता है, तो यहाँ पर क्यों जब एलोहा इस्तेमाल किया जा सकता है, जानबूझकर हिब्रू राइटर्स ने, मूसा ने जो है एलोहिम शब्द को इस्तेमाल किया, क्योंकि एलोहिम प्लूरालिटी को दर्शाता है और वो प्लूरालिटी को दर्शाते हुए ही वहाँ पर यूनिटी को दर्शाने के लिए वहाँ पर सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है।